हेलो प्रिय लवर्स, ये हमारे इस मंगा का एक और नया पार्ट है। एंजॉय जरूर कीजिएगा। और पिछले पार्ट में जो ट्रॉमा आपको मिला है, इस पार्ट में वो ट्रॉमा आपका सही हो जाएगा। विद दैट स्टार्ट करते हैं। हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां हमारी यूरी को धीरे धीरे होश आ रहा होता है और वो होश में आते हुए भी मिकाइल का नाम ले रहा होता है। उसका दोस्त उसे होश में आते हुए देख थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है, युल युल क्या तुम ठीक हो? हमारा यूरी उठ के बैठता है और कहने लगता है मिकाइल, और वो रोने लगता है। उसे ऐसे देख के उसका दोस्त पैनिक हो जाता है और डॉक्टर को बुलाने चला जाता है। तभी रात हो जाती है और हमें हमारी यूरी के वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ शावर ऑन होता है और हमारे यूरी जमीन पे बैठा हुआ होता है अपने पैरों को बांधे हुए और सोचता है, मैं यहाँ वापस आ गया मेरे रियल वर्ल्ड में। मैं कोमा में था बस 3 दिनों के लिए, लेकिन 3 दिन 1 महीने के बराबर थे मेरे लिए। ऐसा लगता है कि नोवेल का टाइम और रियल टाइम दोनों अलग पेस में चलते हैं। मुझे होश में आए हुए अब पूरा 1 महीना बीत चुका है। पता नहीं मिकाइल के साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि मैं यूं ही गायब हो गया था। यूरी को इस कंडीशन में देख के हमें समझ में आता है कि यूरी डिप्रेशन में जा चुका है। वो अपने घर से बाहर निकलते हुए कहता है, मिकाइल आखिर तुम कहाँ हो? तभी हमें एक शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसका दोस्त कहता है, तो क्या तुम आज भी कुछ नहीं खाओगे? पीते हुए यूरी कहता है, नहीं मेरा कोई एपेटाइट नहीं है, मुझे माफ करना पर मेरा मन नहीं है। बस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद मैं अपनी एनर्जी वापस से गेन नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे माफ करना चेंगहुआन, स्पेशली तब जब तुमने मुझे इनवाइट किया है बाहर। उसका दोस्त कहता है, हे कम से कम कुछ खा तो लो, ऐसे एम्प्टी स्टमक पीते मत रहो। सीरियसली सबसे तुम्हारे सिर में वो चोट लगी है, तुम एकदम डिफरेंट पर्सन बन चुके हो। आखिर तुम्हारे उस सपने में ऐसा हुआ क्या था? क्या ये सब उस मिकाइल वाले इंसान की वजह से है जिसका नाम तुम बार बार लेते रहते हो? और मिकाइल का नाम सुन के हमारी यूरी फिर से रोने लगता है। मिकाइल मिकाइल जो सुन के उसका दोस्त कहता है, अरे यार ये उस इंसान का नाम सुन के हमेशा तुम रोने क्यों लगते हो? हमारे यूरी रोते हुए सोचता है, तुम कभी नहीं समझ पाओगे दोस्त, मैं तुम्हें बता भी दूंगा तब भी तुम नहीं समझ पाओगे। आखिर मैं उस जगह किन चीजों से गुजरा हूँ मैं तुम्हें बताऊंगा तब भी नहीं। मिकाइल ने मुझसे क्या कहा था, किस तरह उसने मुझे छुआ था और किस तरह वो मेरा ख्याल रखता था, और ये फैक्ट कि वो अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है वहाँ पर, यहाँ पे ये चीज कोई नहीं जानता। हम इसकी बातों के साथ उसके फ्लैशबैक भी दिखते हैं। उसका दोस्त कहता है, तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुके हो, तुम श्योर हो ना कि तुम आराम से घर चले जाओगे? यूरी कहता है, हाँ मैं चला जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। और वहाँ से ऐसे शुक्रिया कह के जाने लगता है और सोचता है, मुझे पता है कि मेरा दोस्त मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड लगने लगा हूँ, लेकिन इस समय जो मुझे चाहिए वो है। तभी वो ऊपर देखता है और सोचता है, ये चमक मैंने पहले भी फील की है, फिर वो था क्या? मुझे सच में लगता है कि मैं शायद। और यही कहते हुए उसे मिकाइल की याद आने लगती है। वो फिर से रोने लगता है और वही सड़क के बीच में बैठ जाता है और कहता है, मिकाइल मुझसे ये नहीं हो पा रहा है। तभी रोते हुए उसकी नजर क्लॉ मशीन पे जाती है और वो सोचता है, 1 मिनट, ये तो बिल्कुल मिकाइल जैसी दिखने वाली डॉल है। और वो अपनी जगह से उठते हुए कहता है, हे प्लशी क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? तभी हमें दूसरी सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारी यूरी की आंखें खुलती हैं और तभी वो उठते हुए कहता है, मेरा सिर, मैंने घर आके और ज्यादा पी ली थी, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, हे सूरज सर पे चढ़ गया है, अब उठ भी जाओ। यूरी और अपना नाम सुनते हुए वो चौंक के उठता है और सोचता है, ये आवाज तो। और जैसे वो अपने सामने उस डॉल को खड़ा देखता है वो कहता है, मिकाइल तुम? और हाँ, ये हमारी प्यारी सी मिकाइल की डॉल होती है जो कहती है, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ यूरी। इंपीरियल कोर्ट के मेजेस वो सच में बहुत ही ज्यादा अजीब हैं। उन्होंने 1 साल लगा दिया मुझे यहाँ भेजने में। मैंने तो नियरली डार्क मैजिक को खुद पे एब्सॉर्ब ही कर लिया था, लेकिन तभी यूरी से हक करते हुए कहता है, मिकाइल मैंने तुम्हें कितना मिस किया। हर दिन तुम्हारे बिना ऐसा लगता था जैसे कि सालों बराबर हो। सच में मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मिकाइल, मुझसे अब ये और नहीं सहा जाता मिकाइल। मिकाइल यूरी को देखता है और उसका नाम लेते हुए कहता है, यूरी बस अब मैं आ चुका हूँ, और उसे हक कर लेता है। लेकिन ऐसा कुछ है जो मुझे तुम्हें बताना है, मुझे नीचे उतारू? जैसे ही यूरी उसे नीचे रखता है मिकाइल कहता है, यूरी हमें यहाँ से जाना होगा। जो सुन के यूरी कहता है, जाना होगा? क्या तुम्हारा मतलब है वेडेपिया पे? लेकिन तब तो मुझे कम से कम चेंगयुल या फिर मेरे प्रोफेसर को कांटेक्ट करना होगा। तो ये मिकाइल कहता है, यूरी मैं यहाँ पे जबरदस्ती आया हूँ अपने वर्ल्ड से, जल्दी ही मुझे इस वर्ल्ड से निकाल दिया जाएगा। यूरी कहता है, तो अगर मैं यहाँ से चला गया तो क्या मैं यहाँ वापस कभी आ पाऊंगा? मिकाइल कहता है, नहीं यूरी, ये आखिरी बार होगा जब तुम डायमेंशंस क्रॉस करोगे, और एक बार जो तुम आए मैं तुम्हें कभी जाने ही नहीं दूंगा। आखिरकार मैं एक डिमांडेड ड्यूक जो हूँ। जो सुन के यूरी स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है वापस चलते हैं वहाँ जहाँ हम बिलोंग करते हैं। तभी हमें मिकाइल के पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ धीरे धीरे हमारी यूरी की आंखें खुलती हैं
हैं और वो अपने सामने लेवी, कैलिब और एम्परर को देखता है, जो कहते हैं ये वर्क कर गया। एम्परर यूरी वापस आ गया। लॉन्ग टाइम नो सी यूरी। यूरी भी उन तीनों को देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी मिकेल अंदर से बाहर आता है और कहता है वापस आ गए यूरी। और हमारा हैंडसम मिकेल वापस से अपनी नॉर्मल फॉर्म में होता है। लेवी कहता है योर ग्रेस, जो आपने मंगवाया था मैं वो ले आया हूँ। मिकेल यूरी की तरफ देखते हुए कहता है यूरी प्लीज इस बार तुम मुझसे दूर मत होना। और वो एक रिंग लाते हुए इसके सामने बैठते हुए कहता है यूरी इस बार बस मेरे रह जाओ, मेरे होके रह जाओ प्लीज यूरी। तुम्हारे बिना बताए हुए साल मेरे लिए सदियों बराबर थे, इसलिए अब अपनी पूरी जिंदगी के साथ मुझे कंपनसेट करो। यूरी विल यू मैरी मी। यूरी उसे रोते हुए हक कर लेता है और कहता है यस मिकेल, जो सुन के कैलिब, लेवी और एम्परर भी बहुत खुश होते हैं। और विद दैट हमारे इस प्यारे से मांगा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। एंड विद दिस पार्ट हमारे इस मांगा का आखिरी पार्ट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये मांगा यहाँ ऑफिशियली खत्म होता है, बट कुछ क्रेडिट एपिसोड तो बनते हैं ना यार। तो यार हमारे मिकेल और यूरी की शादी को तो आपको देखना ही पड़ेगा। उसके एपिसोड के लिए जरूर वेट कीजिएगा। विद दैट बाय बाय।